नमस्कार, मैं संयोग हूं और फार्मिंग विद संयोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पर जब डीएपी की किल्लत चल रही है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, किल्लत बनाई गई है, चल नहीं रही है, उस समय पर कहीं ना कहीं आपने प्रोम का नाम सुन ही लिया होगा। प्रोम का नाम मैंने भी पहली बार सुना था पिछले साल, पर मैंने सर्च किया कि प्रोम क्या है। तो आज हम हमारी वीडियो में प्रोम के बारे में ही बात करने वाले हैं। आपको बता दूं, प्रोम एक प्रकार का जैविक खाद है जिसे फास्फोरिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूअल हम कह सकते हैं। अब ये खाद बनता कैसे है तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे ये पड़ी हुई है फसल की स्लरी, जो मैंने यहाँ खेत में से खींच कर लाकर यहाँ पर पटकी हुई है। उसके बगल में यहाँ पड़े हुआ है ये गोबर का खाद, जो कि मेरी गाय बंधती हैं पीछे, उन गायों का यहाँ पर मैंने खाद पटका हुआ है गोबर का लाकर। यहाँ पड़े हुए हैं कंडे। कंडों को तो खैर हम जलाते हैं उपले, मगर कंडे में से भी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हम काम की बात करते हैं कि ये जो स्लरियाँ हैं, इनको, गोबर को और राख फास्फेट को, इनको तीनों को मिलाया जाता है। राख फास्फेट बहुत सस्ता मिलता है। राख फास्फेट की खदानें होती हैं, राख फास्फेट की चट्टानें होती हैं, राख फास्फेट के पहाड़ होते हैं। विदेशों में भी है, हमारे यहाँ भारत में भी है। राख फास्फेट जो होता है वह एक प्रकार का भुरभुरा सा पत्थर होता है जो जल्दी टूट जाता है। इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, कुछ में अधिक होती है, कुछ में कम होती है। राख फास्फेट की जगह हम हड्डियों का चूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि राख फास्फेट को और ये जो गोबर बचा हुआ है इसको, उसके बाद में ये कचरे को, इन सब को हमें मिला देना है बराबर मात्रा में। हमें इसमें मिलाना है पीएसवी कल्चर। पीएसवी कल्चर अगर गुड़ वाला पहले से बना हुआ हमारे पास रखा हुआ है तो वह बहुत ही बढ़िया होगा। इसमें हम पीएसवी कल्चर को मिला देंगे और इसको तब तक सड़ाएंगे जैसे कि गोबर की खाद सड़ती है। इसको हम तब तक सड़ाएंगे, इसको पर्याप्त नमी में रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। और ये जब 2, 3, 6 महीने में पर्याप्त रूप से सड़ जाएगा, ये भुरभुरा हो जाएगा बिल्कुल सड़ के। जो क्या होता है, पीएसवी जो कल्चर होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। आपको नहीं मालूम होगा तो बता दे रहा हूँ एक बार। बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो कि जो स्लरी वगैरह इनको खा के खाद में तब्दील कर देते हैं। अपनी सीधी सादी भाषा में अपन यही बोलेंगे उसको। तो भाइयों, ये बन जाएगा अपना क्या, प्रोम। और ये प्रोम बन जाएगा तो इसके अंदर नाइट्रोजन 0.4% होगा और इसके अंदर फास्फोरस 10.4% से 12-13% तक भी हो सकता है। वो हमारे ऊपर मिलाने पर होगा कि हम राख फास्फेट कितना मिला रहे हैं। और इसके बाद में कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी हमें मिल जाएंगे, जैसे कि कॉपर मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, कोबाल्ट मिल जाएगा। इसके बाद में जो हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं हमारी फसल में और एसएसपी इस्तेमाल करते हैं, एनपीके इस्तेमाल करते हैं, इससे जो हमारी फसल कड़क हो जाती है, मिट्टी कड़क हो जाती है, सॉरी फसल तो कड़क नहीं होती है, मिट्टी जो कड़क हो जाती है, तो हम जब हमारे खेत में प्रोम डालते हैं तो इससे मिट्टी भी हमारी बहुत भुरभुरी उपजाऊ हो जाती है। इसका एक फ़ायदा और है कि जो छाड़ी और लवणीय जो मिट्टी होती है, खेत होते हैं जहाँ पर डीएपी असर नहीं करता है, एसएसपी असर नहीं करती है, वहाँ पे भी हमारा ये जो प्रोम है ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रोम के बारे में आप जान ही गए होंगे और प्रोम को कैसे बनाते हैं आप ये भी जान गए होंगे, और प्रोम अच्छा है या डीएपी ये भी जान गए होंगे। पर मैं मेरी तरफ से एक बात बता देता हूं कि डीएपी डीएपी ही है और प्रोम प्रोम ही है, एसएसपी एसएसपी है और एनपीके एनपीके है। सब अपनी जगह काम करते हैं, पर फिर भी ऑप्शंस है। हम किसान हैं, हमारे पास ऐसा कचरा पड़ा रहता है तो हमें उसको बनाने में, कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या मार्केट से लाना चाहें तो ला सकते हैं, थोड़ा महंगा मिलता है मार्केट में प्रोम। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएंगे और मेरी चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। जय राम जी की।